आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका सबको इंतजार था। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बैंकिंग या एसएससी से अलग आपके लिए आई है। NICLAO की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की। अगर आप सोच रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं और आप किसी भी नौकरी के लिए अगर अप्लाई कर रहे थे, तो ये मौका आपके लिए है। आप चाहते हैं कि आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करें और इसको लेकर जाएं, तो ये सबसे फास्ट प्रोसेस होने वाला है। आप मानेंगे नहीं, 20 जुलाई को इसका प्री है, 31 अगस्त को इसका मेंस है, उसके बाद सितंबर के अंदर इंटरव्यू है एंड यू विल बी सिलेक्टेड। 2025 खत्म होने से पहले आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी कि पेपर को कैसे हासिल भी किया जा सकता है, यानी कि आप पेपर क्लियर कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी ना जितनी बोरिंग लगती है उतनी ज्यादा ही रिजल्ट या फ्रूटफुल होती है। मतलब अगर आप बात करें कि आप कंसिस्टेंट हैं, आप काम कर रहे हैं, तो पेपर आपका पक्का निकल जाएगा। लेकिन एसएससी और बैंकिंग में रश होने की वजह से बहुत सारे बच्चे सालों साल प्रिपेयर करके भी नहीं निकाल पाते। तो ये मौका आपके लिए है। मुझे लगता है कि आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप ये मौका छोड़ देते हैं तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। NICLAO की जो वैकेंसी है उसके अंदर ग्रेजुएट्स के लिए भी पोस्टें हैं। ज्यादा लोग नहीं भरेंगे, आई नो। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कहाँ एलिजिबल हैं, ये है वो है, बहुत बहाने मारते हैं। तो बहाने मारने की बजाय पेपर को जाके भरिए। और इसका जो प्री है, प्री का एग्जैक्ट पैटर्न आपका किसके जैसा है? बैंकिंग के जैसा है। अब अगर 30 दिनों की बात करें तो 30 दिनों में बैंकिंग कैसे की जा सकती है, मैं आपको एक क्लियर बात कहूंगी। अगर तो आपके पास बुक्स हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने पहले नहीं पढ़ रखा है, तो आपको ऑनलाइन वीडियोस देखनी होंगी। ऑनलाइन वीडियो से आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मैं आपको चीज कहूंगी, अब इस टाइम पे अगर आप कहेंगे कि हम RS अग्रवाल कवर करें, हम ये कवर करें, इतनी बड़ी बुक्स कवर करने से पॉसिबल नहीं होगा काम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटी स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी। एक स्मार्ट बुक करके आता है, स्मार्ट बुक का 3 का सेट होता है। इंग्लिश उसके अंदर होती है, मैथ्स इसके अंदर होती है, उसके अंदर बेसिकली रीजनिंग भी होती है। तो ये 3 बुक्स का सेट है। ये कम है क्वेश्चंस, हर चैप्टर के 60 क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया हुआ है। तो आपके लिए सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। आप वो खरीद सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके लिए जर्नल अवेयरनेस के लिए कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपको क्लियर बोल दूं, जब ऐसा कोई आता है ना कि एग्जाम अभी फट से होने वाला है, तो आपको अपना काम कम करना होता है। तो यू आर गोइंग टू टेक दिशा एक्सपर्ट्स की बुक या अरिहंत की बुक, जो भी आपको अच्छी लगे। मैं 3-4 ऑप्शन जर्नल अवेयरनेस के नीचे डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के लिए सिर्फ अरिहंत को प्रेफर करिएगा, उसमें कंप्यूटर की सारी बेसिक नॉलेज होती है जो इस पेपर में पूछी जाएगी। एक स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अगर इन बुक्स को आप अच्छे से कर लेते हैं, आपका प्री आराम से क्लियर होगा। उसके बाद मेंस के लिए भी आपके लिए ये बुक सफिशिएंट है, लेकिन उसका मेन पार्ट जो है वो है डिस्क्रिप्टिव। अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्लियर कर लेते हैं तो ये एग्जाम आपको अच्छी खासी पे देके जाएगा। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हमें NICL का पेपर क्यों भरना चाहिए, तो ये पेपर इसलिए भी भरना चाहिए क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। Seriously, the salary is very good and it is going to actually fund your dreams. आप जिस भी नौकरी के लिए, एसएससी, बैंकिंग, जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बहुत टाइम हो गया तैयारी करते हुए, तो भी आपको ये पेपर भरना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा मौका है जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और इसकी जो एज है वो भी बेसिकली आपके पास है बड़ी अच्छी खासी। तो आप, जो भी बच्चा इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है वो 30 ईयर से कम का है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास मौका बहुत अच्छा है। आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो भी बना दूंगी। बट सबसे पहले इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल कर लीजिए, जो आगे मैं वीडियो में बता रही हूँ। और अगर आप जानकारी हासिल कर लेते हैं और आपको अच्छी लगती है जॉब, तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए ये जॉब, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अब मैं आज जिस वैकेंसी की बात करने वाली हूँ वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ये AO की वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपको अगर इसके लिए फिल ऑन करना है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो मेरे हिसाब से ये नौकरी आपके लिए है। ये 12 जून से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी टिल 3rd of जुलाई। उसके बाद आपका 20 जुलाई को डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 बहुत इजी होने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप भर रहे हैं तो 20 जुलाई के लिए तैयार रहिए। लेकिन इसका जो फेज 2 का एग्जामिनेशन है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ डिफिकल्ट लेवल, दैट इज ऑन 31st of August। फेज 1 के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीरियसली अगर आप सोच रहे हैं इसको भरने का, भर दीजिए।
ठीक है। सो आपको अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कौन सी वैकेंसीज हैं। जो मैं स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज दिखा रही हूँ, स्पेशलिस्ट बेसिकली द पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वे, यानी कि जैसे डॉक्टर्स हो गए, लीगल हो गए, फाइनेंस हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये सब स्पेशलिस्ट में आते हैं। इनको ज्यादा कवर अप नहीं करेंगे, लेकिन इनके बारे में, पेपर के बारे में जरूर मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप बात कर रहे हैं, जो मैं ग्रेजुएट की वैकेंसी की बात कर रही हूँ, वो है जर्नलिस्ट की वैकेंसी, 170 पोस्ट है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सेंटर के लगेंगे, कोई भी आप सर्टिफिकेट नॉर्मल नहीं लगा सकते स्टेट वाला, तो आपको ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंटर का लगेगा, इट कैन नॉट बी ऑफ अदर फॉर्म, ठीक है। सर्विस कंडीशंस की बात करते हैं तो मिनिमम स्टे आपको यहाँ पर 5 साल आपको करना पड़ेगा। अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनका 10 साल का भी हो सकता है, एक जगह पे आपका ट्रांसफर ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये सोच के करिएगा कि ट्रांसफर ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड सबको पता है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर 2 साल के प्रोबेशन पीरियड की बात करें, सो यहाँ पर होता क्या है कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है। उस प्रोबेशन पीरियड में आपको एक पेपर देना होगा, जो कि ये एग्जाम है, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। सो दिस इज द एग्जामिनेशन। अगर आप वो पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आप परमानेंट हो जाएंगे, अगर आप वो पेपर क्लियर नहीं कर पाते तो आप परमानेंट नहीं हो पाएंगे। इस पेपर के बारे में भी मैं बताऊंगी, बट अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ही ये पेपर आपको क्लियर करना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ क्लियरिंग दिस पेपर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। गारंटी बॉन्ड, आपको गारंटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। आपको गारंटी बॉन्ड यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, सो उसके लिए यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। गारंटी बॉन्ड में आपको मिनिमम ये पीरियड आपको 4 इयर्स का साइन करना पड़ेगा, मिनिमम पीरियड, जिसमें 2 इयर्स तो प्रोबेशन पीरियड के होंगे, उसके बाद आपका गारंटी बॉन्ड होगा। इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स, अगर बात करें स्टार्टिंग बेसिक पे की वुड बी 50,925 इन द पे स्केल, इन द स्केल ऑफ 50925 एंड 2500, तो अच्छी खासी पे स्केल दे रहे हैं, और 90,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो आपको अच्छा खासा स्केल दे रहे हैं। तो अगर आप जाना चाहें तो जो भी लोग जाना चाहेंगे उनके लिए बढ़िया होगा। डेफिनेटली जो स्पेशलिस्ट है उनकी फॉर 25% बेसिक पे कंडीशन ज्यादा होंगी जो नॉर्मल जर्नलिस्ट है उनसे। तो ये आपको बेसिक वो दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, जैसे डॉक्टर्स का, लीगल का, फाइनेंस का, इंफॉर्मेशन का। जर्नलिस्ट ऑफिसर की जब हम बात करते हैं, दे नीड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% ऑफ मार्क्स इन ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। SC ST के लिए 55% दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन मेंशन अब अगर आप पूरी करते हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन बेसिकली 2025 तक होनी चाहिए आपके पास, मतलब मई में जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो नहीं भर पाएंगे, उनसे पहले वाले भर सकते हैं इसको, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखिए। और ये रही आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, नॉर्मल जैसे सबकी होती है वैसे ही होगी। शेड्यूल कास्ट की 5 इयर्स, बैकवर्ड क्लासेस की 3 इयर्स, एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की 5 इयर्स, डिफेंस सर्विस की 3 इयर्स। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेन चीज़ की बात कर लेते हैं, ज़्यादा इनमें कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, AWS में अगर आप हैं तो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा फेज 1 का, वेरी सिंपल। इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होने वाला है प्री का। आपका ये पेपर होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स का। और इसमें 20 मिनट्स की आपको टाइम दिया जाएगा, विंडो खुलेगी, जैसे हमारा बैंकिंग का एग्जाम होता है ना, वैसा कुछ, ठीक है। और इसके अंदर आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 ऑफ द क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 1/4 ऑफ द क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है। प्री जो है वो कंसिडर नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका मेंस और इंटरव्यू कंसिडर होने वाला है इसके अंदर। तो मेंस की अगर बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सारे के सारे आप अगर कवर कर लेते हैं, 50-50 मार्क्स के होंगे, 50-50 क्वेश्चंस, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद आपके पास स्पेशलिस्ट होगा, स्पेशलिस्ट का पेपर भी 250 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उसके अंदर सारे क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हो जाएंगे, और 50 मार्क्स का उनका 6th पेपर होगा, दैट इज टेक्निकल या स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का जो पेपर होगा वो। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में इस पेपर को देने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड में इस पेपर को क्लियर कर देते हैं, आपको टाइप करना होगा,
ठीक है, और ये बिल्कुल उसी दिन होगा जिस दिन आपका फेज 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। आप इसको क्लियर कर देंगे तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। जो लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बुलाया जाएगा उनको मेन एग्जामिनेशन के बाद, तो वैलिड कॉल लेटर आएगा तो उसके बाद ही आप कर सकते हैं। इससे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपके सर्टिफिकेट्स चेक होने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर कहीं भी आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप ध्यान से देखें ना तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। अगर आप इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम। आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो पहले ही इनको बनवा लीजिएगा ताकि आप एग्जाम मतलब इंटरव्यू दे सकें। पार्ट बी आपका इंटरव्यू होगा, मेंस के बाद होगा ये, ठीक है। और जो आपका पार्ट बी का इंटरव्यू होगा दैट विल बी बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके 20 मार्क्स हैं, 20% इसका है, 80% आपका मेंस का है। दोनों का मिला के ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फाइनल सिलेक्शन में आपको बताया गया है कि 80 और 20 रिस्पेक्टिवली इनका होने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस और इंटरव्यू आपका अच्छा होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द थिंग। उसके बाद आपकी जो फीस है वो 250 रुपीज है, कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो फीस है वो 250 रुपीज है, और उसके बाद 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज SC/ST, ऑल द कैंडिडेट्स अदर देन SC/ST हैव टू पे 1000, अदरवाइज आपकी 250 रुपीज फीस है। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया हुआ है, आप चूज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हर जगह पे ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स हैं, तो ये पेपर तो मेरे हिसाब से सभी भर सकते हैं, तो आप भर दीजिए। आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको सब नॉर्मल जैसे आपको चाहिए होता है, सारे पेपर्स वैसे ही हैं, और इसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो मेरे हिसाब से भरना चाहिए। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। इसके बाद सिलेबस और